पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूं वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए। दूसरा, अपने जीवन के अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत। लेट द बोर्ड पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, चाहे आपकी माताजी घरेलू महिला हैं और वह बाहर कामकाज नहीं करती, इनमें से कुछ भी शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं है। और इस सब ने आपके व्यक्तित्व में अपनी हिस्सेदारी की है, बढ़ाया है। पर्सनालिटी टेस्ट इन्हीं चीजों की जांच है। तो पहला सूत्र यह है कि अपनी पर्सनालिटी को नकली मत बनाइए, जो है उसे ईमानदारी से सामने रखिए। अब अगला सवाल यह है कि सामान्यतः उस तनाव की सेटिंग में, जब आप एक बड़े से कमरे में भेज दिए गए हैं और आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60-65 साल है, जिसने अपने पूरा करियर एक बड़े अधिकारी के तौर पर या एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक सेना अधिकारी के तौर पर या एक एकेडमिक व्यक्ति के तौर पर बिता लिया है, उसकी ध्यान से देखती आंखों से आप परेशान न हो, तनाव में न आ जाएं, एक खुशमिजाज, एक अच्छे तार्किक संवेदनशील व्यक्ति की तरह अपने आप को दिखा पाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरी सलाह बहुत साधारण है। मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, आपसे बात करते समय मैं भी चिल्ला सकता था, चीख सकता था। बहुत बार विद्यार्थियों को ये लगता है कि एक्सट्रोवर्ट होना, बहुत खुलकर बोलना, आपके व्यक्तित्व का बहुत शानदार गुण है। सच्चाई ये है कि ना तो एक्सट्रोवर्ट होना ना ही इंट्रोवर्ट होना व्यक्तित्व का अच्छा या बुरा गुण है। ये दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं। तो ये मजबूरी है, साक्षात्कारकर्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें भाषा में बात करनी पड़ती है। अगर उनके पास ऐसा कोई तरीका हो जो बिना बात किए आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सके, तो वो शायद आपसे बात ही ना करें। अगर कल को ऐसी कोई मशीन आ जाए जो आपको स्कैन करे और पता लग जाए कि आपका व्यक्तित्व क्या है, तो किसी इंटरव्यूअर की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि अब ये वैसी मशीन नहीं है, इसलिए हमारे पास एकमात्र तरीका बात करने का है। तो हम जो सिखाने की कोशिश करते हैं और जो आपको सीखना चाहिए एक कैंडिडेट के तौर पर, कि जब आप बोर्ड के सामने जाएं तो आप बोलने या गैर वाचिक संप्रेषण 2 तरह का होता है। एक वाचिक संप्रेषण, बोलने वाला, आप कैसे बोलते हैं, और दूसरा गैर वाचिक संप्रेषण, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपके हाथ क्या बोलते हैं, पूरा जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, उससे आप क्या संप्रेषित करते हैं। आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को ऐसे कैसे पेश करें जिससे यह लगे कि आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं वो अधिकारी बनने के रास्ते में बाधा नहीं। इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती है। मसलन मैं 5 चीजें जरूर जांचता हूं। मैं बात करता हूं पोस्चर की, यानी कि आप कैसे बैठे हैं, सिटिंग पोस्चर। मैं बात करता हूं वर्बल कम्युनिकेशन की, वॉइस की, यानी कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत ऊंची तो नहीं है या बहुत नीची तो नहीं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें संयोगवश नहीं होती। एंजाइटी आपकी आवाज को बढ़ा देती है। आप तेज बोल रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास का लक्षण नहीं है, ये आपके डरे होने का लक्षण है। और हम इस बात को बहुत आसानी से, कोई भी जो इतने सालों से मैंने बताया कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उधर बैठकर आपकी आवाज की शुरुआती 2 मिनट में जान चुके हैं कि आप कितने नर्वस हैं, और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, तो वॉइस लेवल यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें की गति और आवाज की का जो वॉल्यूम है, दोनों को देखा जाता है। इसके अलावा आई कांटेक्ट, सबसे खूबसूरत चीज मानव संप्रेषण में यदि कुछ है तो आपकी नजरें। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप बात करने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। अगर नहीं है तो आप काम चलाते हुए चेहरे पर देखते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप चुरा रहे हैं कुछ, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ, तो अक्सर आप ऊपर देखते हैं। साधारण सा तरीका है। कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं
जब आप किससे बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में या कम से कम चेहरे की तरफ देखिए।